लोकसभा चुनाव में शब्दों की मर्यादा अब टूटने लगी है। तेजस्वी यादव के मंच वाला विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने बयानों से फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य का विवादास्पद बयान सामने आया है। रोहिणी आचार्य लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। सारण से आरजेडी कैंडिडेट बनाई गई हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, वोट मांग रही हैं। पापा भी साथ में हैं। हालांकि पापा साथ घूम नहीं रहे हैं, लालू यादव की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव छपरा में ही मौजूद हैं। वैसी स्थिति में रोहिणी आचार्य पूरा दमखम लगा रही हैं चुनाव में, लेकिन इस बीच उनके एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने अपने प्रतिद्वंदी राजीव प्रताप रूडी, जो वर्तमान में सांसद हैं और लालू परिवार को लगातार उन्होंने हराया है, पहले राबड़ी देवी को भी हराया और उसके बाद लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी हराया और अब बेटी के भी सामने हैं। वैसी स्थिति में रूडी पर तीखा हमला बोला रोहिणी आचार्य ने और इसमें उन्होंने शब्दों की मर्यादाएं लांघ दी। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य, सुन लीजिए आप। देखिए कितना अपार सब मतलब आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है। बेवकूफ़ी आदमी है जो बार बार भाग जाता है, बस खाली 5 साल में एक बार आता चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, ये आशीर्वाद प्यार छोड़ करके कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा ना जो भागता होगा। तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गई, शब्दों की मर्यादाएं लांघ गई। इस मामले में अब रूडी, जिनके ऊपर बयान दिया गया है, छपरा के सांसद हैं, सारण के, और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने रोहिणी आचार्य को गलती उनकी समझकर और यूं कहे कि कम उम्र का बच्चा समझकर माफ कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, सुन लीजिए आप। काम किया अब बच्चों को जिनको आदत नहीं है धूप में और इतना घूमने का, तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही ना जाएगा। अब आप लोग भी इतना कठिन सवाल पूछ देते हैं तो इतना भर तो माफ़ किया जाता है। और बस इतना ही खाली याद कराना चाहेंगे कि हम कितने बार छपरा गए ना गए, लेकिन 96 में भी हम जीते, 99 में भी जीते, राज्यसभा भी गए, लालू जी से भी चुनाव लड़े, चंद्रिका जी से भी चुनाव जीत गए, राबड़ी जी से भी चुनाव जीत गए, 2014 भी जीत गए, 2019 भी जीत गए। तो छपरा की जनता तो बहुत महान है, बिना मेरे आए जाए ही हमको जिता दे रही है, ऐसा ही उनका समझ है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी किया नहीं जा सकता है। तो आपने राजीव प्रताप रूडी का बयान भी सुन लिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो थक गई होंगी, चिड़चिड़ा गई होंगी, मौसम काफी तल्ख है, आदत उनकी है नहीं, वैसी स्थिति में घूम रही हैं, मेहनत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर वैसा कह दी होंगी, चलिए माफ कर देते हैं, ये कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। उसके बाद ये तो बयान हो गए, लेकिन इस बयान पर अब जेडीयू ने भी जो है आरजेडी पर हमला बोल दिया। जेडीयू को भी ये भाषा पसंद नहीं आई। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, ये भी सुन लीजिए आप। रोहिणी आचार्य जी जब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं, तब भी ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए ही जानी जाती। आखिर राजनीतिक संस्कार तो उसी दल का आएगा ना। और अब जब राजद ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया, तब क्षेत्र में जाकर जो वहां के स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, उनके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण का वो परिचय दे रहे। आखिर चरवाहा विद्यालय की प्रतीक जो पार्टी है, उसके नेताओं से और क्या उम्मीद और अपेक्षा की जा सकती। खैर, ये लोग इस तरह के आचरण का परिचय देते रहे, नुकसान इन्हें ही होना है। जनता ने मन बना लिया है कि परिवारवाद, वंशवाद और इस तरह की संस्कृति पर चोट करना है और ऐसे प्रत्याशियों को भारी मतों के अंतर से हराकर वापस सिंगापुर ही भेज देना है।
तो ये भी सुन लिया आपने, अभिषेक झा कह रहे हैं कि बयानों की जो मर्यादाएं टूट रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जेडीयू ने भी लपेट लिया आरजेडी को, बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी है और सहयोगी पार्टी के कैंडिडेट पर इस तरह का हमला जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। अब ये जो स्थिति है बिहार के अंदर, बिहार में चुनाव मैदान में शब्दों की मर्यादाएं टूट रही हैं, क्योंकि अभी ही मंच वाला विवाद खत्म नहीं हुआ। मंच के नीचे दरअसल तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, जमुई का मंच था, अर्चना रविदास बगल में जो कैंडिडेट है वो खड़ी थी और नीचे से एक शख्स लगातार गाली दे रहा था चिराग पासवान और उनके परिवार को, मां बहन को गाली दे रहा था। वैसी स्थिति में ये जो वीडियो काफी वायरल हो गया और काफी विवादों में भी है, और इसे लेकर अब जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो विपक्ष के तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना, ये कहकर तेजस्वी यादव निकल गए। लेकिन जिस तरह से उस बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन में अब शिकायत भी की गई है, बीजेपी की महिला नेताओं ने यह शिकायत की है, तो वैसी स्थिति में बिहार की सियासत में लालू परिवार अगर यूं कहे कि तेजस्वी के मंच पर ही ये गाली वाला जो शब्द निकला, तो लालू परिवार बयानों के बीच दरअसल इस तरह के जो अपशब्दों के बीच घिर गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो लगातार लोगों के बीच हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस तरह से अपशब्दों को लेकर अब फिर से एक बार वो चर्चा में हैं और निशाने पर भी आ गई हैं अपने प्रतिद्वंदियों के सामने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।